अब आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है देखते हैं। जो आपके पास लिक्विड सोल्यूशन होता है, लिक्विड सोल्यूशन, उसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो आपके पास क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन होगा, आइडियल सोल्यूशन, और दूसरा हमारे पास होगा नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। और दोनों जो ये आपके पास दोनों सोल्यूशन है, किसके बेसिस पे है, राउल्ट्स लॉ। अगर आपके पास जैसे हम गैसेस सोल्यूशन की बात करते हैं, या फिर अगर हम बात करें कि जो आपके पास आइडियल गैसेस होती है, तो आइडियल गैसेस क्या करती हैं, आइडियल गैसेस जितने भी आपके पास चार्ल्स लॉ, बॉयस लॉ या एवोगाड्रो लॉ उनको फॉलो करती है, तो उन्हें बोलते हैं आइडियल गैसेस। उसी तरह से अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, अगर कोई सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है तो उसे हम बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन। अगर नहीं करता है राउल्ट्स लॉ को फॉलो तो उसे हम बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक, तो सिंपली आपके पास क्या है, आइडियल सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि दोज सोल्यूशन which obeys Raoult's law at all temperature and concentration। आइडियल सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन जो क्या करते हो, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हो, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसेंट्रेशन, तो उन्हीं को हम बोलते हैं आइडियल। अगर नहीं करते हैं तो उन्हें बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। राइट, टेम्परेचर एंड कंसेंट्रेशन ऑल मतलब किसी भी कंसेंट्रेशन पे, कंसेंट्रेशन कम हो या ज्यादा हो, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे। आपका टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो तब भी अगर वो फॉलो करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। अगर नहीं करते तो नॉन आइडियल हो गया। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे हम समझेंगे कि जो आपके पास आइडियल सोल्यूशन होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब कंडीशंस होंगी। क्या क्या कंडीशंस हैं, कंडीशंस क्या होनी चाहिए आइडियल सोल्यूशन बनने के लिए, कंडीशंस टू बी अ आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन की जो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन मैं आपको बता दूं कि फॉलोज राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, राइट। दैट मीन्स जो आपके पास इक्वेशन थी, दैट इज P इक्वल टू P नॉट A x A, ये इसको ओबे करेगा। दूसरा आपके पास था P, अगर कंपोनेंट दूसरा है PB, ठीक है, अगर आपके पास कंपोनेंट दूसरा है PB, P नॉट B x B, इसको भी ओबे करेगा। अब इन दोनों का सम अगर हम देखते थे, P इक्वल टू P A प्लस PB, तो इसको भी ओबे करेगा, यानी कि P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B। जो भी इक्वेशन है इन्हें वो क्या करेगा, ओबे करेगा, इनको फॉलो करेगा। या अगर यहाँ पर इक्वल है तो इक्वल टू ही आएगा, अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो वो बराबर आएगा, टोटल प्रेशर इन दोनों के सम के बराबर आएगा अगर वो आइडियल सोल्यूशन प्रिपेयर होता है। ठीक है, और क्या कंडीशन होंगी आइडियल की, और देखते हैं, और कंडीशन देखते हैं क्या क्या आइडियल की और कंडीशंस हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपके पास आइडियल सोल्यूशन है उसकी जो प्रॉपर्टीज है, सिमिलर कब बनेगा, सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट। मतलब जो आपके पास दोनों कंपोनेंट है उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होना चाहिए वो मैच करना चाहिए, राइट, वो फोर्स मैच करना चाहिए। सपोज आपने क्या किया, कंपोनेंट ए को कंपोनेंट बी के साथ मिक्सअप किया तो सोल्यूशन आपका बना, राइट, आपका सोल्यूशन बना, ये आपका सोल्यूशन बना, राइट। तो यहां पर जो आपके पास मॉलिक्यूल ए के हैं, यहां पर ए के मॉलिक्यूल, यहां पर बी के मॉलिक्यूल, जो सोल्यूशन बनेगा वहां पर ए और बी कंबाइन होगा तो ए बी के मॉलिक्यूल पास पास दिखेंगे आपको, राइट। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो यहां पर होना चाहिए, जितना फोर्स का मैग्नीट्यूड इन दोनों के बीच में है उतना ही फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड यहां पर होना चाहिए और उतना ही फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड यहां पर होना चाहिए। मतलब कि जो आपके पास कंपोनेंट है ए और बी,
जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर आएगा। तो ये दोनों मिक्सअप होकर एक आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, मतलब ये कह सकते हैं हम कि FA अगर यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो फोर्स है ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर इन दोनों के बीच का फोर्स हम यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंपोनेंट ए के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच का जो फोर्स है ए, और कंपोनेंट बी के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम दिखा रहे हैं FBB। और जब ये कंबाइन होंगे तो यहाँ पर जो आपके पास ए और बी होगा वहां पर ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा ये लगभग आपके बराबर होने चाहिए, और जब मिक्सअप होगा तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है जितना स्टार्टिंग में था कंपोनेंट में, कोई भी कंपोनेंट, उतना ही आपका अट्रैक्टिव फोर्स लास्ट में भी दिखना चाहिए। यानी कि जब आप मिक्सअप कर रहे हो तब भी आपको उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर दिखना चाहिए, तब जाके आपका क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। दोस्ती तभी होगी जब कैरेक्टर मिलेंगे, और अच्छी दोस्ती कब होगी, आइडियल फ्रेंडशिप कब होगी, जब दोनों की प्रॉपर्टीज, दोनों के अट्रैक्टिव फोर्स बराबर होंगे, अच्छे होंगे, उनमें काफी सारी सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी, तो तभी जाके आपका क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन आपके पास ये हुई। और अगर हम देखें सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये भी आप बोल सकते हो कि सिमिलर लगभग एक हम कह सकते हैं कि एकदम तो एक जैसा तो होगा नहीं किसी का, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफरेंस ना हो या फिर स्ट्रक्चर मिलता जुलता हो। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक, ये स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर में काफी सारी समानताएं होनी चाहिए, काफी सारी सिमिलरिटीज होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें एन हेक्सेन और एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, दोनों के स्ट्रक्चर में काफी सारी सिमिलरिटी है। तो ये दोनों आपके पास क्या बनाएंगे, ये दोनों आपके पास आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें बेंजीन, और बेंजीन की जो सिमिलरिटी है या जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मैग्नीट्यूड है, अगर टॉल्यूल से मैच करेगा तो ये आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। राइट, आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा अगर आपके पास दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है, तो इस तरह से आपको दिखेगा। राइट, ठीक, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी आपको दिखनी चाहिए। जैसे दोनों लीनियर है, ठीक है, एक कार्बन का डिफरेंस है। तो इस तरह के जो आपके पास, अब अगर आपसे बोला जाता है कि कोई दो कंपाउंड है वो दोनों आइडियल सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन क्यों बनाएंगे, क्योंकि उनका एक तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बराबर होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, तो जो हेक्सेन के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका मैग्नीट्यूड एन हेप्टेन के बराबर होगा, और जब ये दोनों मिलेंगे तो इन दोनों के बीच का भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लगभग बराबर होगा। अब ऐसा तो होगा नहीं, वैसे तो सेम तो होगा नहीं, ठीक है, हल्का सा डिफरेंस जरूर दिखेगा, क्योंकि कोई भी परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन तो नहीं होगा, उस कैटेगरी में थोड़ा बहुत आ रहा होगा, या फिर कंप्लीटली 100% तो नहीं होगा, 99 हो सकता है, 90% हो सकता है, तो उसे हम आइडियल सॉल्यूशन मानेंगे। राइट, तो ये आपके पास हुआ। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज हम देखें, सिमिलर स्ट्रक्चर हो गया, सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गया, राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर देगा, तीनों जो मैग्नीट्यूड होंगे यानी कि जो कंपोनेंट है उनका जो अट्रैक्टिव फोर्स है और जो आपका सॉल्यूशन है उसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बराबर होगा। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज क्या होंगी, देखिए इसके अलावा और प्रॉपर्टीज आपके पास ये होती है कि डेल्टा मिक्सिंग ऑफ H इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, दोनों कंपोनेंट को मिक्सअप कर रहे हो, इन दोनों को हमने मिक्सअप किया, तो यहां पर किसी भी तरह का एंथैल्पी H का मतलब एंथैल्पी
डेल्टा का मतलब डिफरेंस, जितना हीट पहले था उतना ही हीट यहां पर रहेगा, ना तो अब्जॉर्ब होगा और ना ही लिबरेट होगा। दैट मीन्स जो एंथैल्पी पहले थी वही एंथैल्पी बाद में है, और आप कह सकते हो कि एंथैल्पी डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, या डेल्टा एच मिक्सिंग आप लिख सकते हो, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, नो डिफरेंस। ठीक है, बाद में भी उतना ही है और पहले भी उतना ही है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स एक जैसे है, ना तो यहाँ पर ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ा और ना ही अट्रैक्शन कम हुआ। जितना अट्रैक्शन पहले था उतना ही अट्रैक्शन बाद में भी है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। अट्रैक्शन बराबर है तो वहां पर कोई भी हीट रिलीज या अब्सॉर्ब नहीं होगी। तो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट इसका आइडियल का ये वाला भी है। आगे एक और कि जो आपके पास डेल्टा V of mixing, delta V of mixing, this will be remain constant, या फिर आप इसी को लिख सकते हो डेल्टा V of mixing इक्वल टू 0, V of mixing इक्वल टू 0। बोलने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर वॉल्यूम का डिफरेंस आएगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, 0 रहेगा। मतलब अगर आपके पास यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास यहाँ पर 100 ml ए कंपोनेंट है, 100 ml ए कंपोनेंट है। अब देखें अगर अलग अलग आप इन्हें देखोगे तो कितना हुआ, 200 हुआ। कंपोनेंट ए और बी दोनों अगर सेपरेटली थे तो कितना था, 200 था। ठीक है, 100 ए। अब दोनों को मिक्सअप किया, एक ही कंटेनर में रखा, तो तब भी अगर आपके पास कितना आता है, 200 ml बराबर आ गया। ठीक है, जितना पहले था ये 100 दोनों को मिक्सअप किया तब भी कितना आ रहा है, 200 ही आ रहा है। सेपरेटली थे तब भी आपके पास 200 था, मिक्सअप किया तब भी आपके पास 200 है। तो इसका मतलब वॉल्यूम में कोई भी चेंज आपको नहीं दिख रहा है। फाइनल में आपके पास 200 और पहले भी 200, दोनों अलग अलग घले हैं लेकिन है तो 200, राइट। तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज हमें नहीं दिख रहा है, तो वॉल्यूम चेंज 0, 200 माइनस 200 0। ठीक, तो या फिर कांस्टेंट। तो जो आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा वहां पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, यानी कि डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग रिमेन कांस्टेंट। आइडियल सॉल्यूशन का ये भी प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों रहा, क्योंकि आपको पता है कि अट्रैक्टिव फोर्स जितना यहाँ पर था उतना ही यहाँ पर था, उतना ही यहाँ पर है। तो जो मॉलिक्यूल जितना डिस्टेंस यहाँ पर था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है, तो मतलब डिस्टेंस भी आप मान सकते हो कि बराबर ही होगा। जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर होगा और उतना ही यहाँ पर होगा। अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाता तो वॉल्यूम बढ़ता, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस नहीं बढ़ा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम रह रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर यहाँ पर ए के बीच में इतनी डिस्टेंस थी, बी बी के बीच में इतनी डिस्टेंस थी, और कंबाइन होकर आपके पास ए बी के बीच में भी उतनी डिस्टेंस हमें दिख रही है। सेम डिस्टेंस, तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन तो वहां पे होगा नहीं, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। अगर वहां पर एक्सपेंशन हो जाता, अगर आपका ए और बी दूर दूर चले जाते, तो आप समझ सकते हो कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कि दो मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट। तो ये भी आपका एक और प्रॉपर्टी हुआ आइडियल सॉल्यूशन का। तो आपने देखा आइडियल सॉल्यूशन एक तो क्या होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर रखेंगे, सिमिलर पोलैरिटी उनकी होगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो भी कंपोनेंट होंगे उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा जो सोल्यूशन बनेगा उसके इक्वल आएगा। और आपके पास है मिक्सिंग, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग आपका क्या होगा, 0 होगा या कांस्टेंट होगा, नो चेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग कोई भी हीट रिलीज या अब्सॉर्ब नहीं होगी, राइट। तो ये आपके पास आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हुई, राइट। और अगर आप ग्राफिकली इसे समझो तो इस तरह से आप समझ सकते हो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर आपके पास XA है, XA, और इसके मोल है 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। तो अगर आपके पास XA कंपोनेंट A है और उसका मोल फ्रैक्शन 1 है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर कोई दूसरा नहीं है, ये प्योर फॉर्म में है। तो उस कंडीशन पर इसका वेपर प्रेशर सपोज मान लो कि आपके पास P0 A है, ठीक।
अब जैसे जैसे आप इस ए को डिक्रीज करते जाओगे, इस तरफ डिक्रीज किया डिक्रीज किया डिक्रीज किया और एक्स ए आपका 0 हो गया, ठीक है। इस तरफ हमने एक्स ए की क्वांटिटी को कम कर लिया और 0 पे पहुंच गए। तो जब आप 0 पे पहुंच गए तो आपके पास इसका जो प्रेशर होगा, क्योंकि अगर कोई भी प्योर फॉर्म में अगर कोई सॉल्वेंट होता है तो उसका प्रेशर मैक्सिमम होता है। जब आप कंपोनेंट की क्वांटिटी घटाते जाओगे, कम करते जाओगे, तो वहां पर वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होता जाएगा, यानी कि उसका आपने सोल्यूशन बना दिया। तो वेपर प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। आपने क्या मिला दिया, कोई दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर ऐड कर दिया, राइट। दूसरी तरफ यहां पर सपोज करो, यहां पर x से मैक्सिमम है और कंपोनेंट p यहां पर क्या हो जाएगा फिर 0, क्योंकि एक्स ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो दूसरा कंपोनेंट अपने आप ही 0 हो गया। फिर यहां पर इस डायरेक्शन में सपोज करो कि आप इसे बढ़ा देते हो, एक्स बी मैक्सिमम हो गया। यहां पर दोनों को आपने मिक्सअप किया, एक्स ए यहां पर मैक्सिमम था तो एक्स बी 0 हो गया। फिर आपने इसे कम किया और बी को बढ़ाते जा रहे हो धीरे धीरे, तो एक्स बी मैक्सिमम हो गया। अब एक्स बी मैक्सिमम होगा तो इसका प्रेशर भी क्या होगा, प्योर फॉर्म में होगा कुछ ना कुछ। सपोज इसका प्रेशर पी नॉट बी ये वाला, राइट। तो ये जो आपका पास ग्राफ आएगा, अगर आप इसकी क्वांटिटी इस तरफ बढ़ रही है इस तरफ घट रही है, तो अगर आप इसे पीछे की तरफ आओगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे ऐसा आएगा, कुछ सीधी लाइन आएगी, सीधी लाइन। आपने देखा था स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अभी हमारे पास आया था पीछे, राइट। तो इस तरह से आपके पास ग्राफ आता है राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ये जो आपका लाइन है ये आपका इंडिकेट करता है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और ये जो आपके पास लाइन है ये आपका इंडिकेट कर रहा है पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, राइट। और यहां पर आपको दिख रहा होगा ये वाली लाइन मैंने थोड़ा ऊपर डिनोट की हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कंपोनेंट बी है उसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब ये है कि जो बी कंपोनेंट है उसके मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, राइट। तो ये ज्यादा वोलेटाइल होगा बी और कम वोलेटाइल होगा ए। अब इस लाइन को, अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिला दें तो ये आपका क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर यानी कि P, और P इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो ये जो आपका ग्राफ है ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए आएगा। अगर ये वाला लाइन स्ट्रेट में नहीं दिखता आपको, या तो इससे ऊपर हमें जाते हुए दिखता है या इससे नीचे की तरफ हमें दिखता है, तो उसे हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राइट। तो ये आपका ग्राफ था किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आगे बात करते हैं नॉन आइडियल के लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होगा, do not solution which do not obeys Raoult's law, राइट। जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, उसी को हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहली बात ये होगी आपके पास, ठीक। दूसरा आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास कंपोनेंट, फिर से हम वही कंसीडर कर लेते हैं कि दो आपके पास कंपोनेंट है ए और फिर आपने इसे मिक्सअप किया बी के साथ, बी और सॉल्यूशन आपके पास बनता है यहां पर ए और बी, ठीक है, ए बी। आपने देखा यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स, यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स, तो यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे हम डिनोट कर रहे हैं ए से, यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे हम डिनोट कर रहे हैं बी से, और यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम डिनोट कर रहे हैं एफ ए बी, ठीक। क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और नॉन आइडियल में कुछ भी एक जैसा नहीं होगा, सब अलग अलग होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर मैं और करीब लिख लेता हूं इसे ए, तो आपको दिख रहा है ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है ए के काफी नजदीक है, ये थोड़ा दूर है और ये मैंने और दूर दिखाए हुए हैं, ठीक है। या फिर कुछ और भी हो सकता था कि वो और पास आ जाते हैं, दो तरीके हो सकते थे, ठीक।
कि यहाँ पर जितना डिस्टेंस है, यहाँ पर जितना डिस्टेंस है, इससे भी कम डिस्टेंस वहां पर हो सकता था, ठीक है। या फिर यहाँ इन दोनों में जितनी डिस्टेंस है इससे भी ज्यादा हो सकती थी, जैसे कि मैंने ऐसा करके कुछ दिखा दिया, ठीक है। अलग अलग डिस्टेंस मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अलग होगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि FAA नॉट इक्वल टू FBB। यहाँ का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इसके इक्विवेलेंट नहीं है, ये अलग है, राइट। और फिर आपके पास जब ये अलग है तो मिक्सअप होने पर भी अट्रैक्टिव फोर्स सेम नहीं होगा, ये आपका भी अलग होगा। मतलब जो भी कंपोनेंट है या जो भी सोल्यूशन बना वहां पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो एकदम अलग है, तीनों कंडीशन में अलग है। तो इस तरह का जो सोल्यूशन होगा उसे बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, और जब मिक्सअप हुआ या तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स वीक हो जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने दूर दूर दिखाए हुए, और अगर दूर दूर है तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, वीक है, राइट। या फिर यहाँ पर क्या हो सकता था, इन दोनों को मिक्सअप करने पर आपके पास ए और बी एकदम पास पास आ जाते, तो जब आपके पास बहुत पास आ गए तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया, इन दोनों से ज्यादा हो गया अट्रैक्टिव फोर्स। तो दो तरीके आपके पास है, एक जब आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स वीक हो जाता है, पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं, और दूसरा जब अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया, पार्टिकल बहुत पास आ गए। तो आप समझ सकते हो जब अट्रैक्टिव फोर्स वीक हो गया पार्टिकल दूर जाएंगे, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स हुआ, तो पार्टिकल एकदम पास आएंगे, और पास आने से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और अगर पास आ रहे हैं तो आप एक और बात यहां पर समझ सकते हो कि अगर मॉलिक्यूल काफी पास आ गए तो वहां पर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा तो वहां से एनर्जी लिबरेट होगी, अगर वहां पर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर पार्टिकल दूर जा रहे हैं, मतलब उन्होंने क्या कर ली, हीट अब्सॉर्ब कर ली, ठीक है। पहली कंडीशन में क्या होगा, हीट अब्सॉर्ब हो रही होगी, और दूसरी कंडीशन में क्योंकि यहाँ पर पास पास आ रहे हैं तो इसका मतलब बॉन्ड अच्छा बन रहा है, और जितना ज्यादा मॉलिक्यूल पास आएंगे अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा क्रिएट होगा, और उतनी ज्यादा हीट वहां से लिबरेट होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो आपके पास क्या होगा, एक आपके पास होगा पॉजिटिव डिविजन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डिविजन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और दूसरा आपके पास होगा नेगेटिव डिविजन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। पॉजिटिव डिविजन का मतलब यही हुआ कि जब आपकी ये वाली कंडीशन दिखेगी, यानी कि आपके पास वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो आपके पास पॉजिटिव डिविजन, अगर वॉल्यूम कम हो रहा होगा तो नेगेटिव डिविजन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव डिविजन की, ठीक है। जो नॉन आइडियल सोल्यूशन आपके पास होंगे वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और ये नॉन आइडियल सोल्यूशन आपके पास दो तरह के होंगे, एक पॉजिटिव डिविजन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और दूसरा नेगेटिव डिविजन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राइट। तो देखो आपके पास सबसे पहले हम पॉजिटिव डिविजन की बात करें तो राउल्ट्स लॉ आपके पास क्या होता है, P इक्वल टू P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट B एक्स B, ये होता है आपके पास। तो क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया कि जो अट्रैक्टिव फोर्स था लास्ट में FA, देखो पॉजिटिव वाला हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो यहां पर FA नॉट इक्वल टू FBB इसके बराबर नहीं होगा, लेकिन जो आपके पास FAB आ रहा है, लास्ट में AB आ रहा है, ये क्या होगा, वीकर देन दीज टू, ठीक है। ये वीक होगा, इससे भी वीक होगा और इससे भी वीक होगा, तभी तो पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब जब पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, पार्टिकल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। पार्टिकल दूर चले गए, वेपर ज्यादा बनेगी,
तो वेपर ज्यादा बनने का मतलब होगा कि ये जो क्वांटिटी आएगी इट विल बी मोर, टोटल वेपर प्रेशर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। ठीक है, दूसरी बात अगर हम यहां पर देखें तो एक तो आपने ये देख लिया कि जो आपके पास कंपोनेंट थे उनका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है और जो सोल्यूशन बन रहा है वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स वीक है, और अगर अट्रैक्टिव फोर्स वीक होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगी। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा यहाँ पे? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि पार्टिकल दूर जा रहे हैं मतलब वो हीट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। पार्टिकल दूर जाने का मतलब उन्होंने क्या किया, हीट को अब्सॉर्ब कर लिया, और हीट को अब्सॉर्ब करेंगे तो जो आपका सॉल्यूशन होगा उसकी जो एंथैल्पी होगी वो कैसे होगी, पॉजिटिव में होगी। ठीक है, मतलब प्रोसेस आपका कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। एंडोथर्मिक मतलब हीट अब्सॉर्ब कर ली हमने, हीट अब्सॉर्ब कर ली, और हीट अब्सॉर्ब करने का मतलब है कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सोल्यूशन डिक्रीजेस। जो सोल्यूशन होगा उसका टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो मतलब कौन सा सोल्यूशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा, क्योंकि पार्टिकल दूर चले गए, हीट को अब्सॉर्ब करके दूर चले गए। ठीक है, हीट जितनी भी थी वो अब्सॉर्ब कर रहे हैं, और अब्सॉर्ब करेंगे तो वहां पर अपने आप ही टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। राइट, डेल्टा एच हो गया। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग की अगर हम बात करें, क्योंकि आपने देखा कि जब हमने मिक्सअप किया दोनों को, तो दोनों को मिक्सअप करने पर आपके पास जैसे ए था, ए ऐसे थे कुछ, फिर ए बी आपके पास कुछ इतनी डिस्टेंस पे था। राइट, जब आपने दोनों को मिक्सअप किया कि आपने देखा कि ए और बी काफी दूर दूर चले गए, और अगर काफी दूर दूर चले गए तो आपको पता है कि वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम यहां पर क्या हो जाएगा, मोर देन 0। ठीक है, तो दैट मीन डेल्टा वी विल बी मोर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर आपके पास यहां पर ए कंपोनेंट आपका 10 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था, ये सपोज आपका 20 ml कर रहा था। ठीक है, और मिक्सअप करने पर अगर हम इन दोनों लिक्विड को मिक्सअप करते हैं तो कितना आना चाहिए, 30, और अगर 30 आ गया एग्जैक्टली तो इसका मतलब वो आइडियल सोल्यूशन हो गया। और अगर इस वैल्यू के इन दोनों के सम से ज्यादा या कम आता है तो आपका क्या होगा, नॉन आइडियल होगा। और यहां पर आपके पास क्योंकि हम पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर कितना आएगा, मोर देन 30 ml से ज्यादा आ गया, 30.1 हो सकता है, 30.2 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मोर देन 30 आना चाहिए। तो जब आपका मिक्सिंग मोर देन 0 आ गया तो आपका पॉजिटिव डेविएशन शो होगा, एंडोथर्मिक होगा, टेम्परेचर डाउन होगा सॉल्यूशन का, मिक्सिंग का जो वैल्यू होगा दैट विल बी मोर देन 0। राइट, तो ये आपके पास किसका कैरेक्टर हुआ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। अब हम बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन की। राइट, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ये सब बातें रिवर्स होंगी जो हमने यहाँ पे कही। दैट मीन्स आपके पास पहली कंडीशन ये होगा कि जो आपका टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी लेस देन P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट B एक्स B, ये कम हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहां पर जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था AA और FBB पहले तो बराबर ही होंगे, लेकिन जब ये आपस में मिक्सअप कराओगे आप दोनों कंपोनेंट को तो जो भी आपका सोल्यूशन होगा FAB, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है तो ये वाला जो आपका स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। राइट, मतलब देखिए जरा, आपके पास कंपोनेंट ए, यहां पर कंपोनेंट बी, और जब आप इन दोनों को मिक्सअप कर रहे हो तो आप देखो यहां पर कि आपके पास ए और बी काफी करीब आ गए, बहुत पास आ गए। इस तरह से मैंने दिखा दिया, ए और बी काफी करीब आ गए, काफी पास आ गए, इस तरह से हमने डिनोट कर लिया। राइट, तो आप खुद समझ सकते हो कि यहां पर पार्टिकल दूर है, यहां पर भी दूर है, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, यहां पर
यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स इसकी कंपेयर में क्या है, कम है, ठीक है। यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स इसकी कंपैरिजन में कम है, तो मतलब FAA और FBB दोनों FAB की कंपैरिजन में कम है, राइट। अब क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो गया, तो इसका वेपर कम बनेगा, वेपर क्या होगा, कम बनेगा, और वेपर कम बनेगा तो आप कह सकते हो कि जो टोटल प्रेशर आना चाहिए वो इक्वल नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, इन दोनों के जो प्रेशर है उससे कम आएगा, ठीक है, लेस देन टोटल प्रेशर, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट वन आपके पास है डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग। डेल्टा पहली बात ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि पार्टिकल पास आ गया, पार्टिकल पास आने का मतलब है कि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, केमिकल बॉन्ड या अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो दैट मीन्स यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, तो यहाँ पर प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। कैसा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, तो दैट मीन्स जो सोल्यूशन का टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन विल बी इंक्रीज, टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है। अगर आपके पास सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, मिक्सअप करने पर, दो कंपोनेंट को मिक्सअप करने पे सोल्यूशन बना और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है, गर्म हो गया, तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव। कौन सा होगा, नेगेटिव डिविजन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज हुआ था। आइडियल में क्या होता, आइडियल में कुछ नहीं हुआ, सेम टेम्परेचर रहा, राइट। अच्छा, फोर्थ डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग, ये क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, ये तो आपका क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0, और ये आपके पास मिक्सिंग वॉल्यूम कम हुआ तो लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव में है, इसका मतलब ये होगा कि जब आप सपोज इसके 5 ml है, 5 ml, इसके आपके पास है 2 ml, तो होना कितना चाहिए था, जब आप मिक्सअप कर रहे हो तो कितना होना चाहिए था, 7 ml होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि नेगेटिव दिखा रहा है, हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, अगर बराबर हो गया तो आइडियल, लेकिन अगर इन दोनों के सम से अभी कितना है, 5 + 2 7, जब आपने मिक्सअप किया, क्योंकि नेगेटिव दिखा रहा है तो इसका मतलब ये कितना आएगा, ये आपका आएगा लेस देन 7 ml, 7 ml से भी कम आ रहा है, 7 ml से कम आएगा, मतलब अगर आप डिफरेंस देखोगे तो नेगेटिव में आएगा, ठीक है, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि 7 से कम है, सपोज करो कि 6.9 आ गया या 6.5 आ गया, 6.5 ये है, और इसमें से इन दोनों को माइनस कर दो, डिफरेंस निकल कर आएगा, तो नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। हालांकि वॉल्यूम का डिफरेंस है ये, ठीक है, वॉल्यूम नेगेटिव में नहीं होता, ये वॉल्यूम का डिफरेंस नेगेटिव में आ रहा है, ठीक। तो ये आपने देखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविजन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल यानी मैं बात करूं, जैसे पॉजिटिव डिविजन का दिखाता है C2H5OH एंड वाटर, ये आपका कैसा दिखाता है, पॉजिटिव डिविजन दिखाता है, पॉजिटिव दिखाता है, ठीक। पॉजिटिव दिखाएगा मतलब जो इतनी सारी कंडीशन हमने लिखी थी ये सब फॉलो करेगा। नेगेटिव का अगर मैं एग्जाम्पल देखूं, जैसे HCl को आपने देखा होगा कि अगर वाटर में मिक्सअप कर दो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज, एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, या वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर मेरे पास ये 5 था, ये 2 था, तो यहाँ पर सॉरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बढ़ेगा नहीं, यहाँ पर डिक्रीज होगा, राइट, और इसमें इंक्रीज होगा, ठीक। तो मेन जो रीजन है यहाँ पर क्या है, कोई सोल्यूशन आइडियल नहीं है, या कोई पॉजिटिव दिखा रहा है, कोई नेगेटिव दिखा रहा है, तो आप टोटली एक्सप्लेन कर सकते हो किसके बेसिस पे, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे। इंटरमॉलिकुलर, अगर ये पॉजिटिव दिखा रहा है तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव फोर्स
जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, तो इसलिए जो आपका इथेनॉल और वाटर है ये पॉजिटिव डिविजन दिखा रहा है। ठीक, जबकि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं एसीटोन और राइट, दूसरी तरफ इसमें क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स अच्छा होगा। इसी तरह से आप देख सकते हो कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म CH3 ये भी नेगेटिव डिविजन दिखाता है, ये भी नेगेटिव डिविजन दिखाता है। एसीटोन आपका होता है CH3CO और क्लोरोफॉर्म आप इस तरह से लिख सकते हो ClCl तो इनके बीच में जो आपके पास है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहां पर आ गया, अच्छा अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग तो नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक ही होता है, ठीक है, लेकिन वान डेर वाल फोर्स से स्ट्रॉन्गर होता है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहां पर क्रिएट हुआ, और क्रिएट होने की वजह से जो आपका एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है काफी नजदीक आ जाते हैं, और नजदीक आने की वजह से कैसा डिविजन दिखाते हैं, नेगेटिव डिविजन, राइट। तो ये आपके पास था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक और बात हम यहाँ पर लास्ट देख लेते हैं, या ग्राफ देख लेते हैं। आपने देखा कि जब हमने आइडियल सॉल्यूशन की बात की थी, आइडियल सॉल्यूशन की बात की, तो ग्राफ कुछ ऐसा आया था। अगर हमारे पास कंपोनेंट ए के था, दूसरा कंपोनेंट हमने देखा ऐसा कुछ था, इसका प्रेशर PA था जब ये मैक्सिमम था, और XB यहाँ पर 1 था तो इसका प्रेशर P0B था। यहाँ पर अगर ये 1 था तो ये आपका XB कितना हो जाता है, 0, और यहाँ पर XA कितना हो जाएगा, 0। ठीक, मतलब X ए प्योर फॉर्म में तो इसका प्रेशर इतना हो गया, दूसरा कंपोनेंट 0 है तो अपने आप ही प्योर हो गया ये। यहाँ पर आपके पास मोल फ्रैक्शन XB का मैक्सिमम है तो BA कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम मिली मोल फ्रैक्शन की 1 होती है। टोटल प्रेशर की मैं बात करूं तो ये आपके पास था, ठीक है। अब अगर आपके पास पॉजिटिव डिविजन दिखा रहा है तो पॉजिटिव डिविजन में ग्राफ इससे ऊपर जाएगा, ये भी आपका इससे ऊपर जाएगा, ये भी आपका इससे ऊपर जाएगा, पॉजिटिव डिविजन, राइट। ये जो आपके पास ग्राफ आ रहा है ये इससे ऊपर है, यानी कंपोनेंट अगर आपके पास ये P प्रेशर है, टोटल प्रेशर, तो ये आपका P ग्रेटर देन P0A XA प्लस P0B XB। सिमिलर वे अगर ये आपके पास कंपोनेंट A है तो इसका जो PA होगा दिस विल बी ग्रेटर देन P0A XA। इसी तरह से B कंपोनेंट के लिए PB ग्रेटर देन P0B XB। तो ये आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव डिविजन। अगर नेगेटिव की हम बात करें तो नेगेटिव का ग्राफ कुछ ऐसी आएगा, लेकिन ग्राफ स्ट्रेट लाइन से नीचे दिखेगा आपको, राइट। ये आपका ग्राफ, ये तो आइडियल कंडीशन है, जब आपका नॉन आइडियल बनेगा तो इससे नीचे ग्राफ दिखेगा ये, ठीक है। तो ये आपके पास किसके लिए होगा, PA लेस देन P0A XA प्लस P0B XB, इस तरह से आप लिख सकते हो। और ये आपका पॉजिटिव के लिए है और ये वाला नेगेटिव के लिए, राइट।